हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकू अकेडमी में। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.4 का चौथावां क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, चौथे का चौथा। ठीक है दोस्तों, आज हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान विधि से सीखेंगे कि गुणनखंड विधि होता क्या है और गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक हमारे सामने दिया है गुणनखंड। अगर दोस्तों आपको पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है तो मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे चौथा क्वेश्चन हल। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 3x² - x - 4। अब दोस्तों गुणनखंड विधि में क्या होता है आपको पता है, पहली और आखिरी संख्या गुणा होता है, यानी कि पहली आखिरी संख्या और गुणा। पहली का दोस्तों गुणांक, यानी कि पहली का संख्या का दोस्तों गुणांक क्या है, 3। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 1 मानते और 1 का गुणा करते अगर आखिरी संख्या नहीं 4 में। ठीक है, 4 का दोस्तों गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 12। अब दोस्तों हमें एक फोकस करना है यहाँ पर कि इस दोस्तों 4 को, इस दोस्तों 12 को दोस्तों, इस 12 को दोस्तों हमें दो संख्याओं तोड़ना है कि गुणा करने पर हमें 12 मिल जाए और घटाने पर 1 मिल जाए। यहाँ पर दिख रहा है 1, दोस्तों यहाँ पर x की जगह पर हम 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों हमने माना घटाने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सोचिए कि घटाने पर दोस्तों हमें 1 मिल जाए और गुणा करने पर 12 मिल जाए, तो दोस्तों ऐसी कौन सी दो संख्या हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि ये दोस्तों हम कौन सी संख्या हैं, पर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल देखिए बताता हूँ। अब दोस्तों आप कैसे सोचेंगे कि हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी हैं, पर दोस्तों देखिए आप कैसे समझेंगे। देखिए आप यहाँ पर सपोज कीजिए कि हम इस 12 को कितनी पारी में आते हैं। देखिए सबसे पहले 1 × 12 = 12। ठीक है, 1 की पारी में आता है 12, 2 के पारी में आता है 12, 3 के में आता है 12, 4 के में 4 × 12, वो के वो 4 × 12, 5 के में 6 × 2 6 दूनी 12 और 8 के में आता और फिर कुछ नहीं आता। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कि ये 12 इन के पहाड़ी में आता है। अब दोस्तों इन्हीं को घटा के देखिए, गुणा करने पर तो हमें 12 मिल जाएगा। देखिए 6 दूनी 12, 4 दूनी 4 × 12, 4 × 12, 3 × 4 = 12 और 6 दूनी 12। दोस्तों हमें गुणा करने पर 12 मिल गए, पर दोस्तों हम इनको देखते हैं घटाकर, क्या हमें 1 मिलता है। देखिए 12 - 1 गौ 11 बचे, 2 में से मतलब कि 6 में से 2 गए 4 बचे, 4 में से 3 में से 1 गौ, 3 में से 4 गौ 1 बचे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें चाहिए क्या है, 1। तो दोस्तों हमारी संख्या कौन कौन सी हैं, 3 और 4, यानी कि 4 और 3। ठीक है दोस्तों, हमेशा देखिए बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 4 और 3 है। ठीक है, हमारी जो संख्या दोस्तों आई है वो 4 और 3 है। अब देखिए क्या करते हैं हम। ठीक है, 3x² रखेंगे यहाँ पर, 3x² माइनस हमारी संख्या कौन कौन सी, 4x और 3x। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम वो लगाएंगे क्या, अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक चिन्ह। ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पर दोस्तों आपको एक चिन्ह लगाना है कि अगर दोस्तों हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो हम इन दोनों में देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो दोस्तों ये दोनों संख्या जुड़ जाएंगी, पर दोस्तों हमें चाहिए क्या, पर 1 चाहिए। यहाँ पर दोस्तों चिन्ह लगाने पर हमें 1 चाहिए और गुणा करने पर 12 मिल चाहिए। लेकिन दोस्तों हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, पर दोस्तों हम इन संख्याओं को अगर यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमें 1 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हमें प्लस लगाना होगा। क्योंकि आप दोस्तों सपोज कीजिए कि दोस्तों इन दोनों संख्याओं से हमें मिला है 1। ठीक है, तो इन दोनों अगर दोस्तों 4 में से 3 गए तो 1 मिल जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर हम माइनस लगा दें तो दोस्तों हमें 1 मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। हमें दोस्तों यहाँ पर गुणा करने पर तो मिल जाएगा, पर हमें 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, गुणा करने पर तो हमें 4 × 12 12 मिल जाएंगे, पर दोस्तों हमें यहाँ पर घटाने पर 1 नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर हम माइनस लगाते तो यहाँ पर हमें 4 × 3 = 7 हो जाती। ठीक है, तो हमें चाहिए 1, तो यहाँ पर हमें प्लस लगाना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे कॉमन। ठीक, कॉमन क्या है, देखिए 3x² और 4x हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या रहा है दोस्तों उसमें, x। ठीक है, 3x आ गया, 1x गया कॉमन और यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या कॉमन आया, दोनों में से कुछ नहीं आया तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम 1 × 1। ठीक है, जैसा तैसा। अब दोस्तों आपको एक यहाँ पर बात याद रखनी है कि दोस्तों जब भी अगर आप यहाँ पर पहुँच जाएँ तो दोस्तों आपके ये दोनों कोष्टक सेम होने चाहिए। यानी कि जो ये कोष्टक आए हैं हमारे दो, ये दोस्तों बिल्कुल एक से होने चाहिए। अगर दोस्तों आपके ये कोष्टक एक से नहीं है तो यानी कि आपका जो सवाल है वो गलत है। तो यहाँ पर आपका जो कोष्टक है, हमारे जो कोष्टक है उस समय, तो यानी कि हमारा जो सवाल सही है। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों कोष्टक में से हम लेंगे एक कॉमन कोष्टक। ठीक है, तो एक हमने कॉमन कोष्टक ले लिया। ठीक है, यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब हमारे पास दोस्तों क्या बचा, इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया इनमें से, तो दोस्तों हमारे पास क्या बचा, x
और प्लस 1। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया इसको, फिर हमारे पास कॉमन लेने पर आपको पता है क्या होता है, भाग दिया जाता है। यहाँ पर हमने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पर इसमें भाग दिया, एक बचा, एक का इंटू में एक्स, एक्स का एक्स आ गया, प्लस है तो प्लस, यहाँ इसमें ले तो एक क्या, ठीक है।